सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आश्रय वृंदावन में। और आज चलिए हम शुरू करने वाले हैं शिव तांडव स्तोत्र को। इसको पढ़ना कैसे है, काफ़ी लोगों को बड़ा कठिन प्रतीत होता है क्योंकि इसके जो शब्द हैं वो काफ़ी बड़े बड़े प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनमें सामासिक तो देखते हैं इसको कि कैसे ये पाठ होता है और कैसे हम लोग इसका पाठ कर सकते हैं। तो चलिए ये जटाटवी गलत जला है, इसको देखते हैं ज़रा ये कैसे होगा। देखिए जो समास किए हुए जो वर्ण रहते हैं उनमें कुछ शब्द अलग अलग होते हैं, तो इस छंद का भी पढ़ने का जो तरीका है वो अलग है बिल्कुल। तो इसमें दो दो अक्षर हम लोग लेंगे कि जटा टवी गलत जल प्रवाह प्रवाह पा वितस्थले। इस तरीके से यदि अब आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि आखिर में ये कैसे पढ़ा जाएगा। तो देखिए हम बहुत सरल तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अभी देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए जटाटवी गल जल प्रवाह पा वितस्थले गले वलम व्यलम्बिताम व्यलम व्यलम्बिताम भुजंग भुजंग भुजंगतुंग भुजंगतुंग गमालिकाम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। और देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे जो आधा वर्ण है, आधे वर्ण को हम गिनती नहीं करते हैं। इसमें आधे वर्ण को यदि आप गिनती करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें आपको हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सोचने वाली बात है। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ तो बिल्कुल सीधा सीधा सरल सरल है जटाटवी, यहाँ तो आप बोल लेंगे। लेकिन जब गलत यहाँ तक बोलने के बाद तो आपको ये गलत या ज यहाँ तक लेना है गलत, क्योंकि आधे वर्ण का गिनती संस्कृत में नहीं किया जाता है, उसको वर्ण की संख्या में नहीं लिया जाता, उसकी गिनती नहीं होती है छंद में। तो आप लोगों को जब भी आगे अगर कोई आधा वर्ण है तो वहाँ तक ही आपको बोलना है, इस तरीके से हमको चलना है। तो देखिए बहुत ही सरल है, जटा टवी गलत जल प्रवाह पा वितस्थले वितस यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसमें दो छोटे छोटे वर्ण हैं, इन्हीं को ध्यान रख करके ये लाइन बिल्कुल बहुत अच्छे से आप बोल सकते हैं। एक बार बोल के देखते हैं। जटा टवी गलत जल प्रवाह पा वितस्थले। इसको थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है, आप बहुत अच्छे से बोल पाएंगे और बहुत शुद्ध बोल पाएंगे। अधिकतर लोग इसको शुद्ध नहीं बोल पाते हैं गल। और यहाँ तक कि YouTube पे भी अधिकतर जो वायरल वीडियो हैं, जो गाने हैं, जो सॉन्ग बना दिए जाते हैं भगवान पे, वो भी अधिकतर लोग अशुद्ध ही बोलते हैं। इसलिए हम लोगों को पाठ शुद्ध करना है और अच्छे से बोलना है। देखिए शुद्ध पाठ होगा अगर यदि आपको छंद का जो गति है वो मालूम होगी तो आप शुद्ध पाठ करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स है, इसमें भी पूरा मात्राओं के हिसाब से पूरा चलता है, वही है, तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए गले वलम व्यलम व्यलम, है ना। देखिए मैंने बताया था दो दो अक्षर गिनना है, ये दो। देखिए ये व और ला, आगे माँ आधा माँ तक ले गए, फिर व्यलम व्यलम यहाँ तक ले लेंगे, बेताम बेताम भुजंग। अब देखिए गा जो है ये आधा है तो भुजंग तक जाएगा, भुजंग भुजंग गतुंग, ये भी यहाँ पर आधा है गा, भुजम और भुजंग गतुंग। ठीक है, भुजंग गतुंग गमाले गमालिकाम। बहुत सरल है, बहुत अच्छे से पाठ होता है। आप देखिए इसका एक साथ में यदि हम पाठ करें तो कैसे होगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पा वितस्थले गले वलम व्यलम्बिताम भुजंगतुंग मालिकाम। बहुत सरल है। आगे देखिए डमट 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 डमन। ठीक है, 3 बार डमट डमट है, उसके बाद डमट, आगे 4 बार भी डमट ही है, परंतु यहाँ पर
हल संधि हो गई है, तो इसमें आगे अनुसार होने से डा को ना हो गया है। वो व्याकरण का विषय है, आप उतना ना समझिए, पर समझिए यहाँ पे भी डाई है पर उसको ना हो गया है आगे ना होने से। तो आगे देखिए डमट 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 डमन नेना दमट दवट दवट डमर डमर वयम। दो अक्षर चल रहे हैं, बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप यदि थोड़ा अभ्यास करेंगे तो बहुत सरलता से आपको आ जाएगा। तो देखिए दोबारा देखिए डमट 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 डमन नेनाद नेना नेना दवट दवट डमर डमर वयम। इसको कैसे पूरा बोलेंगे? डमट 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 डमन नेनादमट नेनादवट डवर डमर वयम। ठीक है ना? डवट दवट डमर वयम। चकारचन चकारचंड चकार चकारचंडतांडवम तनो तुनः शिवः शिवम तनो तुनः शिवः शिवम। देखिए पहला ही श्लोक है और बहुत ही अच्छे से, बहुत सरल है। आप यदि पढ़ना चाहें तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। और एक बार हम और देख लेते हैं इसको अच्छे से पूरे को कि जटाटवी कलचल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट 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 डमन नेनादवट डमर वयम। चकार चंडतांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। चकारचंडतांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हम आगे वाले श्लोकों को भी पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं पूरी वीडियो को तो मैं देखूंगा, मैं बनाऊंगा कि नहीं, लेकिन आप लोगों को एक ट्रिक मैंने समझाई है कि दो अक्षर इसमें चलेगा और आगे यदि आधा वर्ण है तो उसको भी उसमें जोड़ लेना है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जटा कटा हसम भ्रम भ्रमन नेन नेलिम पनिर झरी वेलो लवि चेवल लरी वेरा जमा नमूर्धनि धगद 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 ज्वलल ललाट पट्टपावके किशोरचंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। अब देखिए इसमें कोई ये ना सोचे कि भैया ये शब्दों को आप अलग कर दे रहे हैं। देखिए शब्द यदि बोलेंगे तो छंद बिगड़ सकता है, इसलिए छंद ना बिगड़े इसलिए हम लोग उसी तरीके से चलेंगे जैसे वो चल रहा है। अगर हम शब्दों को लेकर के चलेंगे कि मान लो ये पूरा शब्द है, हमको पूरा ही इस तरीके से बोलना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप शब्द पर ध्यान दीजिए, कैसे ये छंद चल रहा है, बस उसी पर हमको ध्यान देना है। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें पंचचामर छंद है। कौन सा है? पंचचामर छंद। इसमें ये दो करके ही वर्ण लगाए जाते हैं। इसमें पहला लघु, दूसरा गुरु वर्ण होता है। तो इस तरीके से ये हमने आपको बताया और मैं मानता हूँ कि आप आराम से इस स्तोत्र को अब पाठ कर पाएंगे और शुद्ध आप बोल पाएंगे। तो देखिए एक और श्लोक मैं जल्दी आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको और थोड़ा आइडिया हो जाएगा। धरा धरेन्द्र नंदिनी विला सबन तुबन धुर सुर 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 तिगंत संतति प्रमोदमा नमानसे कृपा कटा शधो रणि निरुद्ध धुर धरापदि
क्वचित दिगंबरे मनो विनोदमे तो वस्तुनि। दो अक्षर चलेंगे, दो अक्षर के हिसाब से हम आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत मणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरी यमे दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तुभूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणि विधूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्कराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिरायजायतां चकोरबन्धुशेखर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भैया कि ऐसा है कि यहाँ पर श्री यहाँ तो दो हैं, यहाँ लिखे 3 अक्षर हैं, तो इसमें क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर ही 2 ही बोलना है, फिर आगे 2 को मिला के आगे वाले को बोल देना है। श्रियै चिरायजायतां चकोरबन्धुशेखर, जैसे इसमें कर रहे हैं वैसे इसमें कर दीजिए। क्या है? छंद है, छंद को छंद की तरीके से चलेंगे तो शुद्ध पाठ होगा। और आगे देखिए ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन निलिम्पनायकं। बहुत सरल है, बहुत सरल। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया 5 श्लोक का उदाहरण बहुत होता है, आप इस तरीके से पढ़िए। और कोई शंका हो तो हमें पूछिए। और इसमें जो छंद है वो पंचचामर छंद है। कौन सा है? पंचचामर छंद है, बहुत ही अच्छा छंद है। इसमें आप कर सकते हैं। रावण ने भगवान की स्तुति में गाया था। और ऐसी ही वीडियो आप लोगों को अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को चाहें तो। जय जय श्री राधे, हरि बोल।